हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपके सामने लेके आई हूँ विकास जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बुक है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है, ये आपका लास्ट पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राम की शक्ति पूजा के कथानक पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, ये जो हमारी राग विराग पुस्तक है, इसके अंदर का एक पार्ट हमारा पढ़ना है, तो वो है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो जो राम की शक्ति पूजा हमारा पूरा पार्ट है, पूरा जो सर्ग लगा हुआ है, उसे किस तरह से, मतलब उसमें क्या क्या दिखाया गया है, कथानक का मतलब उसकी जो स्टोरी चल रही है वो क्या चल रही है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, कौन से 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। क्या है ये? कविता है। ठीक है, जो सन 1936 में लिखी गई और कवि के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा जो है ये एक कविता है और ये किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? अनामिका में। ठीक है, कितनी लाइनों की है ये? 312 पंक्तियां। इसमें कितनी? 312 पंक्तियां हैं ये। इसके कथानक को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हुए 8 विभिन्न दृश्यों में विभाजित किया गया है। कितने दृश्य दिखाए गए हैं? इसमें 8 दृश्य दिखाए गए हैं और ये नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई है। कथानक का विकास अंतः बाह्य संघर्ष के आधार पर हुआ है। अंतः बाह्य मतलब जो हमारे अंतर मन में चल रहे हैं और जो बातें हमारे बाहर सामने दिखने वाली हैं, उन सभी जो भी हमारी संघर्ष है, जो भी हमारी मुसीबतें हैं, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। क्योंकि कई बार ये होता है, हम बाहर से दिखाते हैं कि हम सही हैं, लेकिन हमारे अंतर मन में एक संघर्ष चल रहा होता है, हमारे मन में चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, इसे कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो वही सब यहाँ पे बातें दिखाई गई हैं। ठीक है, आगे देखिए। राम रावण का युद्ध चल रहा है। आज के युद्ध में रावण ने प्रबल पराक्रम का परिचय देकर वानर सेना को भारी क्षति पहुंचाई है। यानी कि क्या हुआ कि राम रावण का जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ कि रावण जो है उसने अपना पराक्रम दिखाया और उसे पराक्रम को दिखाते हुए जो वानर सेना थी उसे भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। राम के बाण निष्प्रभावी हो रहे थे क्योंकि शक्ति रावण की सहायता कर रही है। रावण पर विजय प्राप्त न कर पा सकने के कारण राम निराश हैं। उन्हें लगता है कि यदि रावण विजयी हो गया तो संसार में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला हो जाएगा। निराशा के इन क्षणों में उन्हें अपने जीवन के वे सुखद पल स्मरण हो आए जब उन्होंने जनक वाटिका में सीता को देखा था। एक बार फिर उनके मन में उत्साह का संचार हो गया। हनुमान को जब यह पता चला कि राम हताश है और उनके दुख का कारण देवी है, तो वे उस आकाश में देवी से युद्ध करने जा पहुंचे जहां देवी का निवास है। प्रलय की आकांक्षा से शिव भी चंचल हो उठे और उनकी सलाह देवी हनुमान की माता अंजना का रूप धारण कर आकाश में प्रकट हुई। उन्होंने हनुमान को समझाया, तब यह संकट दूर हुआ। क्या होता है कि जो माता शक्ति है उन्हें शिव जी भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उन्हें समझाते हैं कि अगर आपको अपने विनाश से बचना है, इस प्रलय को लाने से बचाना है, तो कृपया आकर हनुमान से जाके बात करना। अब हनुमान जी उनसे तो बात कर देनी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, माता अंजना का रूप धारण किया और उसके बाद हनुमान जी को समझाया था। ठीक है, आगे देखिए। राम की निराशा का प्रभाव लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत पर अलग अलग तरह से पड़ा। अंत में जामवंत ने राम को सुझाव दिया कि तुम्हें शक्ति की उपासना करनी चाहिए, पूजा का उत्तर पूजा से दो। राम ने शक्ति की मौलिक कल्पना कर देवी की आराधना करते हुए अपना अनुष्ठान संपन्न किया। देवी ने उनकी परीक्षा ली और हंसते हुए पूजा का कमल उठा ले गई। राम अपना नेत्र कमल के स्थान पर चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए और देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें विजयश्री का वर प्रदान किया। राम रावण को इस पौराणिक कथा के माध्यम से निराला ने असत्य पर सत्य की विजय दिखाई है। यानी कि असत्य पर सत्य की विजय दिखाई है। रावण की शक्ति तामसी शक्ति है जिसके बल पर वह अत्याचार करता है। इससे राम जैसे जन निराश हो जाते हैं, किंतु शक्ति को मौलिक कल्पना करके विजय का वर पाकर रावण की शक्ति को परास्त किया जा सकता है। यही निराला का कथ्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोरी चल रही है, यहाँ पे जो ये कविता है उसमें क्या दिखाया गया है, राम की शक्ति पूजा। यानी कि पूरा जो फोकस है इस कविता का वो कहाँ पे है कि जो प्रभु श्री राम है वो माता शक्ति को किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने पक्ष में ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
कथानक पूर्णतः सुगठित है, उसमें गतिशीलता और कौतूहल विद्यमान है, उसमें सर्वत्र एक जैसी त्वरा विद्यमान है, कथा में सुसंबद्धता है, घटनाएं कार्य कारण श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कथानक की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा एक सफल कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रतिपाद्य क्या है? ठीक है, यानी कि जो राम की शक्ति पूजा है वो ये क्यों लिखी गई और कैसे लिखी है? ठीक है, तो आंसर देखिए, महाप्राण निराला ने इस कविता में महाशक्ति की मौलिक आराधना का विधान किया है। क्या दिखाया गया है यहाँ पे? महाशक्ति की मौलिक आराधना को दिखाया गया है। यह चिर परिचित एवं विश्रुत राम की कथा पर आधारित है। ठीक है, एक इस पे रामायण की जो कथा है उस पर आधारित है। इसमें उन्होंने बंगाल में प्रसिद्ध राम रावण युद्ध संबंधी उस कथा को काव्य का रूप दिया है, जिसके अनुसार राम के शौर्य से विचलित होकर विजय हेतु शांति की पूजा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, राम को शक्ति पूजा में जो मुख्य रूप से सामने आया है वह निराला का जीवन संघर्ष है। तो यहाँ पे राम की शक्ति पूजा कविता के माध्यम से जो निराला जी है वो अपने जीवन संघर्ष के बारे में यहाँ बताते हैं। निराला ने राम की शक्ति पूजा के माध्यम से जीवन संघर्ष एवं पौरुष को सजग किया है। यह संघर्ष राम के माध्यम से उनका अपना भी है और पूरे समाज का भी। शक्ति पूजा में चित्रित जय पराजय, आशा निराशा, विरह मिलन आदि के दृश्य राम कथा से होकर भी निराला के अपने संघर्ष के प्रतीक भी हैं। इस प्रकार निराला ने राम के माध्यम से मानव मात्र को सामाजिक, आर्थिक एवं संघर्षों से जूझने की प्रेरणा भी दी है। इसके लिए साहस और पौरुष की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निराला रहस्यवादी कवि थे या प्रगतिवादी? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रहस्यवादी कवि थे या प्रगतिवादी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसका आंसर देखिए, निराला के गीत परोक्ष की रहस्यमय अनुभूति से सुसज्जित है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में वसुधा निराला के काव्य का मेरुदंड रहस्यवाद है। उनके अधिकांश पदों में मानवीय जीवन के ही चित्र हैं, किंतु वे सब रहस्यानुभूति से अनुरंजित हैं। जीवन के विविध स्वरूप संघर्षों के कारण उनकी चिंतन धाराओं में प्रगतिवादी रूप आ गया है। उन्हें प्रगतिवादी न कहकर प्रगतिशील कहा जा सकता है। ठीक है, तो निराला को क्या कहा गया है कि उनके काव्यों में हमें रहस्यवाद तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें प्रगतिवादी कवि नहीं कहा जा सकता। उसकी जगह क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कवि कहा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।